तो जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में आपके टॉपिक जो है वो टॉपिक है इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, रोबोट और एप्लीकेशंस, एआई के एप्लीकेशंस के बारे में है यहाँ पे। तो आपने इसमें से हमने इमेज और फेस को इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू कहो तो हमने स्टार्टिंग में सेकेंड या थर्ड में देख लिया है, जब हम इमेज रिकॉग्निशन या फिर वहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे थे एआई का, तो वहाँ भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। स्पीच रिकॉग्निशन भी हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले। आज हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि इमेज रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन कैसे होता है, साथ में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कैसे होता है, और रोबोट्स और एप्लीकेशन, एक दो तीन टॉपिक होंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज रिकॉग्निशन की। इमेज रिकॉग्निशन मीन्स सिंपली क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी इमेज हो, कोई वीडियो हो, वीडियो मीन्स कोई वीडियो फाइल है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि क्या ये मतलब जो इमेज है एक्चुअल इमेज है, किस चीज़ का इमेज है, मीन्स इस तरह से टोटल इमेज को डिटेक्ट करता है। जैसे सपोज करो एनिमल को डिटेक्ट करना है, कोई कॉर्प को डिटेक्ट करना है, तो ये सब the ability of a computer powered camera to identify the detect object and feature in the digital image or video। तो इमेज रिकॉग्निशन मीन्स किसको डिटेक्ट करता है, या तो ऑब्जेक्ट है तो एनिमल को डिटेक्ट करने के लिए मीन्स एनिमल को डिटेक्ट करेगा, उसके फीचर्स को भी डिटेक्ट करेगा, जैसे उसके 4 लेग हैं, 2 ईयर्स हैं, इस तरह से उसके जितने फीचर्स होंगे वो फीचर को आइडेंटिफाई करेगा। It is a method for capturing, processing, examining, and sympathizing image. To identify the and detect image, computers use machine vision technology that powered by artificial intelligence system। तो इमेज रिकग्निशन में जनरली आपका यूज होता है मशीन विजन। मशीन विजन टेक्नोलॉजी है जो कि एआई के अंदर में ही आता है। इसका यूज किया जाता है किसी भी इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। मीन्स अगर आपको जो कोई इमेज कैप्चर्ड हुआ है तो उसको प्रोसेस करना, उसको एग्जामिन करना, ये सारा काम आपका करता है मशीन विजन टेक्नोलॉजी। इमेज रिकॉग्निशन इज द टर्म फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट कैन रिकॉग्नाइज सर्टेन पीपल्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट एंड अदर टारगेटेड सब्जेक्ट थ्रू द यूज ऑफ एल्गोरिथम एंड मशीन लर्निंग कंसेप्ट। तो जनरली इमेज रिकॉग्निशन का जो यूज होता है किसके लिए होता है, किसी सर्टेन पीपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनिमल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, या कोई भी टारगेटेड सब्जेक्ट हो जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। द टर्म इमेज रिकॉग्निशन इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर विजन which is an oversearching label for the process of training computers to see like humans and image processing, which is the case all term computer doing intensive work on the image data। जनरली इमेज रिकॉग्निशन जो कंसेप्ट यूज होता है कंप्यूटर विजन के थ्रू, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है कि ह्यूमन विजन की तरह, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, कोई इमेज दिया जाए, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर जाते हो इमेज क्या है, इमेज में कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये कर सकते हो। ऐसे ही आपको इमेज रिकॉग्निशन क्या करता है, सिमिलर काम करता है। मीन्स ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है, उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, मैच करता है कि इमेज एक्चुअली में किसके बारे में है, सारी चीज़ें उससे रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन एक चीज़ समझना कि यहाँ पे होल इमेज की बात कर रहा है। जैसे सपोज करो कि एक इमेज है तो इस होल इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, इसके किसी पार्ट या किसी पार्टिकुलर पार्ट को नहीं, टोटल इमेज की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखना यहाँ पे, जो एग्जांपल देखना, जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास डेटाबेस है ऑलरेडी, जिसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम सपोज करो ऐसे, ठीक है, इसके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, डेटा जो ट्रेनिंग सेट जिसको कहते हैं, डेटा सेट है यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमल्स के मैक्सिमम सारे एनिमल्स के डेटा यहाँ पे फीचर के साथ स्टोर किए गए हैं, ठीक है, सारे एनिमल जितने भी एनिमल पॉसिबल हैं, सारे एनिमल के बहुत सारे इमेज और उसके फीचर्स यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, इस कंप्यूटर को ट्रेन करेगा ये, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे हम किसी एनिमल को देते हैं, सपोज डॉग को हम यहाँ पे देते हैं एज ए इनपुट, तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये डेटाबेस से मैच करेगा कि इसके जो भी फीचर हैं, जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने डेटाबेस से मैच करेगा, जिससे मैच ज़्यादा होगी वही कैटेगरी को आपको आउटपुट देगा।
जैसे यहाँ पे देखो डॉग है, अगर इनपुट हम डॉग देते हैं तो इस फीचर से यहाँ पे जो इसके पास पहले से स्टोर्ड है उससे क्या करेगा, वो मैच करेगा इसके फीचर से, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, तो इसके मैक्सिमम फीचर किससे मिलेंगे, डॉग वाले से मिलेंगे, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, डॉग आएगा। अगर ऐसे हम कैट देते हैं यहाँ पे, तो कैट के ही फीचर्स क्या होंगे, जो फीचर्स होंगे वो मिलेंगे, मैच किससे करेंगे, जो यहाँ पे कैट का ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट डेटाबेस यहाँ पे प्रिपेयर किए रहेंगे। तो इस तरह से आपका इमेज रिकॉग्निशन होता है। स्टेप्स देखना कैसे कैसे फॉलो करता है स्टेप्स। स्टेप 1 में एक्सट्रैक्ट पिक्सल फीचर्स फ्रॉम एन इमेज। किसी भी इमेज का, सपोज करो इमेज है, तो इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पिक्सल। ठीक है, नंबर्स ऑफ पिक्सल में आपका कोई पिक्चर डिवाइड होता है। इसी के बेस पे जो आपके कैमरे जाते हैं उसको मेगा पिक्सल की कैटेगरी में हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितने किसकी कितनी पिक्सल वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे ये इमेज देखना, यहाँ पे डॉग का इमेज जो है इसको पिक्सल फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट द पिक्सल फीचर्स फ्रॉम एन इमेज। तो पिक्सल में ब्रेक करके एक एक पिक्सल से उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। प्रिपेयर्ड लेबल्ड इमेज टू ट्रेन द मॉडल। ध्यान रखना, जो प्रिपेयर्ड लेबल्ड इमेज ट्रेन द मॉडल मीन्स ये डेटाबेस की बात कर रहा है कि इसको हम एक ऑलरेडी हम ट्रेन मॉडल होगा, डेटाबेस होगा जहाँ पे इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग सारे डेटा तैयार रहेंगे। यहाँ पे ट्रेन द मॉडल टू एबल द कैटेगराइज इमेज। अब जो यहाँ पे डेटाबेस होगा इसमें क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स के डेटाबेस होंगे, तो उसको कैटेगराइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी हम ट्रेनिंग सिस्टम हैं, ये फीचर आपके कैट के हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगराइज कर लेगा। एंड लास्ट में क्या करेगा, रिकॉग्नाइज या ऑब्जेक्ट न्यू इमेज टू बी वन ऑफ द कैटेगरीज। तो जो न्यू इमेज यहाँ पे आएगा रिकॉग्निशन के लिए, इसको कैटेगराइज कर लेगा, किससे मैच करके, डेटाबेस से। तो ये प्रोसेस होता है इमेज रिकॉग्निशन का। फिर समझ लेना कि सबसे पहले क्या होगा, आपका जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, अगर इसको इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम मुझे बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होंगे उनके फीचर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एज ए डेटा से डेटाबेस हम उसके डेटा एसोसिएटेड होता है, मतलब यहाँ से कोई भी डेटा आप इनपुट कर सकता है, यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, इससे यहाँ पे फीचर्स ले सकता है। अब यहाँ पे जब सारे एनिमल्स के फीचर्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो फीचर्स के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा कि ये आपका कैट है, ये रैट है, ये आपका ये डॉग है, ठीक है, अलग अलग कैटेगराइज हो गए। जैसे कोई न्यू इमेज आया, अब इस न्यू इमेज के फिर से क्या करेगा, फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा पिक्सल वाइज, ठीक है, और यहाँ पे मैच करेगा कि इसके जो फीचर्स हैं किस कैटेगरी के, किस क्लास के ज़्यादा फीचर से मैच खा रहे हैं, जिससे ज़्यादा मैच खाएगा उसी का आउटपुट दे देगा यहाँ पे। तो ये होता है आपका इमेज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन में क्या होगा, फेस रिकॉग्निशन इज ए मेथड टू आइडेंटिफाई और verifying the identity of an individual using their face। फेस रिकॉग्निशन में केवल फेस का फीचर्स, जो भी पर्सन होगा या कोई भी एनिमल होंगे उसके फेस का फीचर्स आइडेंटिफाई करेगा और उसके बेस पे बताएगा कि ये एक्चुअली पर्सन मैच कर रहा है या कोई अदर पर्सन है। तो फेस रिकॉग्निशन में एग्जैक्ट इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल्स इन द फोटो वीडियो ऑन इन रियल टाइम। Law enforcement may also use mobile device to identify people during police stop। जनरली आप देखते होंगे मोबाइल डिवाइस बहुत सारे होते हैं जो आपके एक तो इमेज से या फेस से रिकॉग्नाइज करके लॉक अनलॉक होते हैं, और कई सारे पुलिस भी जो होते हैं उसको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल्स को। तो फेस रिकॉग्निशन यहाँ पे यूज होता है। एडिशनली face recognition has used to target people engaging in the protected speech। In the near future, face recognition technology will likely become more ubiquitous। मीन्स आगे अगर हम बात करें नेक टेक्नोलॉजी, तो फेस रिकॉग्निशन का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है रिसर्च के फील्ड में, या फिर सिक्योरिटी के फीचर्स की बात करो देन। इसमें कैसे काम करता है इमेज फेस रिकॉग्निशन, देखना फेस रिकॉग्निशन में आगे जो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में इमेज रिकॉग्निशन जो फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है, ये जनरली और पावरफुल बनता जाएगा और इसका बेनिफिट होता जाएगा। मीन्स ये
ज़्यादा रिसर्च फील्ड इसी पे काम होते हैं, सिक्योरिटी फील्ड से, सिक्योरिटी फीचर से भी इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे काम करता है देखना, यहाँ पे इस इमेज में समझना डायग्राम में। जैसे यहाँ पे सपोज करो एक इमेज है, ये इमेज अगर सिस्टम को दोगे तो इस इमेज से पूरे इमेज पे इसका फोकस नहीं होगा। जो आपका फेस रिकग्निशन सिस्टम होगा वो पूरे इमेज पे फोकस नहीं करेगा, केवल केवल टारगेट करेगा किस पे, फेस पे। ठीक है, इस फेस को फिर यहाँ पे इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। फीचर्स मीन्स नोज, आईज या फिर माउथ। ठीक है, इन सब के बेस पे रिकॉग्नाइज फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा और इस पर्सन को फिर आइडेंटिफाई करेगा। जैसे आप सपोज करो कि जब इमेज रिकॉग्निशन आप अपने मोबाइल डिवाइस में लगाते हैं, मीन्स फेस रिकॉग्निशन लॉक अनलॉक के लिए, तो आप पहले जैसे न्यू मोबाइल डिवाइस लाते हैं तो पहले आप उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन मतलब कि अपने इमेज को ही, जो अपने फेस को है, उसमें कई बार फोटो स्टोर करते हैं, क्योंकि जब आप पासवर्ड सेट करते हैं एज ए इमेज अपना फेस, तो वहाँ पे कई सारे इमेज, 2-3 इमेज आप क्या करते हैं वहाँ पे एज ए स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेटा सेट। ठीक है, अब जैसे सपोज कर मोबाइल डिवाइस है, अब यहाँ पे जैसे हैं तो आपका फेस को, केवल फेस को ये मॉनिटर करता है कैमरा, और जो प्रीवियस में स्टोर कर रखे हैं आप फेस जो रिकॉग्नाइज करने के लिए, उससे मैच करते फीचर से, मतलब यहाँ से फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर इस डेटाबेस से मैच करेगा। जितना परसेंट मैच करा मीन्स वो एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि 60% है या 70%, कितनी एक्यूरेसी आपकी है। तो उस एक्यूरेसी पे जितना परसेंट अगर मैच कर जाता है देन आपका अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज अनलॉक नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज करो किसी थर्ड पर्सन को हम लाते हैं जिसका यहाँ पे कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं है, तो इसका जो फीचर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोर्ड होंगे इससे मैचिंग क्या होगा, लेस देन 50% जाएगा, बहुत कम मैचिंग होगा, तो वहाँ पे लॉक अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका फेस रिकग्निशन। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है इमेज और फेस रिकग्निशन में, समझ लेना कि एक कंप्यूटर सिस्टम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले से सपोज स्टोर डेटा है। अगर हम इमेज रिकग्निशन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्लास का आपको क्लासिफाई होंगे, और यहाँ पे जो हम इमेज एज ए इनपुट देंगे वो होल इमेज, पूरे इमेज के फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा और इससे मैच करके उसको क्लासिफाई कर देगा कि किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर फेस रिकग्निशन की बात करें तो होल इमेज को नहीं, केवल उसके फेस को फोकस करेगा, केवल पार्टिकुलर पार्ट पे फोकस करेगा, उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इस फीचर फेस को जो फीचर्स होंगे जो ऑलरेडी डेटाबेस स्टोर्ड होंगे वहां पे पहले से, फेस के फीचर को उस फीचर से मैच करेगा। अगर मैच मिल जाता है देन आपका सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। ठीक है, स्टेप देखना कौन कौन से यूज करेगा। सबसे पहले इमेज इज कैप्चर्ड, दूसरा आई लोकेशन आज डिटरमाइन, सबसे पहले आई लोकेशन डिटरमाइन होता है। इस इमेज में देखना सबसे पहले आई लोकेशन डिटरमाइंड होगा। इमेज इज कन्वर्टेड टू ग्रे स्केल एंड क्रॉप। ग्रे स्केल एक तरह से आपका इमेज होता है जो कलर इमेज को आपको ग्रे स्केल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इमेज इज कन्वर्टेड टू टेम्पलेट यूज्ड बाय सर्च इंजन फॉर फेशियल कंपैरिजन रिजल्ट। तो यहाँ पे एक जो आपका इमेज होगा उसको कन्वर्ट करेगा, जनरली इस फॉर्म में देखना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम कर सकते हैं फेशियल कंपैरिजन रिजल्ट के लिए। थर्ड में इमेज इज सर्च एंड मैच यूजिंग सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम्स लगता है कि इसको मैच करने के लिए, अगर मैच होता है देन आपका मैच बताएगा, अदरवाइज आपको मिस मैच बता देगा। ठीक है, इस तरह से आपका काम करता है फेस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी जनरली वैसे ही होता है जैसे आप इमेज और फेस की बात किए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की बात करेगा। मतलब सपोज करो कि इमेज है कोई, जैसे कोई आपने कैमरे से इमेज खींचा, उस कैमरे में सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई एनिमल है, ठीक है, या फिर कोई ट्री है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसमें इमेज में। अब बात कर रहा है कि कोई इमेज हम दें तो इससे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेगा, मतलब इसमें जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ये आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज ए कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेज और वीडियो। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इन इमेज एंड वीडियो मीन्स जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इमेज में वीडियो में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। Object recognition is a key output of deep learning and machine learning algorithm. When humans
took a photograph or watch video, we can readily spot people, object, scenes, and visual details. The goal is to teach a computer to do what comes naturally to human, the gain a level of understanding of what an image contain. जनरली वही कंसेप्ट लगा जैसे ह्यूमन पर्सन, कोई भी ह्यूमन क्या करता है, उसको अगर आप कोई इमेज दिखाओगे, ऐसे कोई इमेज दोगे तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करता है, कहीं ना कहीं हर जितने भी आपके वहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स पहले ही आपके माइंड में पहले से स्टोर रहते हैं। उस फीचर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। जिस फीचर्स में कैटेगरी उसका मैच किया उसको हम उसमें क्लासिफाई कर देते हैं कि ये पर्सन है, एनिमल है, या फिर ए ट्री है, इस तरह से कर लेते हैं। तो सिमिलर काम यहाँ भी होता है। अगर किसी इमेज में, सपोज करो किसी इमेज में इस तरह से अगर आपका कुछ कोई इमेज है जिसमें सपोज करो ये ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट कैट है, कुछ ऑब्जेक्ट डॉग हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम एज ए इनपुट देते हैं एक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए, तो एक क्लासीफाई कर लेगा। जैसे इसको और इसको, इन दोनों को क्लासीफाई कर लिया कैट में, इन दोनों को क्लासीफाई कर लिया डॉग में, आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इसमें जो सीन है उसमें कैट और डॉग दोनों प्रेजेंट है। तो सिंपली ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इसलिए होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखना, इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज ए की टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ड्राइवरलेस कार। अब जैसे यूज कहाँ पे होता है देखना, जो ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस कार में जनरली ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टेक्निक यूज होता है, क्योंकि आपको किस लाइन को फॉलो करना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, किधर मुड़ना है, ये सब कैसे आइडेंटिफाई करेगा। ड्राइवरलेस कार क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा, उसके बेस पे वहाँ पे ब्रेकिंग होगा और फिर आगे मूव करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ड्राइवरलेस कार की। ड्राइवरलेस कार भी आपका यूज करता है यही टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, देन उसको वो मूव करता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन आर सिमिलर techniques for identify object, but they are varying in their execution. Object detection is a process. इस इमेज में देखना, जैसे सपोज करो ये इमेज है, अगर यहाँ पे हम टारगेट कर देंगे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे जैसे पर्सन कोई नहीं है तो पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, लेकिन अगर इंस्टेंस कोई पर्सन वहाँ पे आ जाता है तो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करके बता देगा कि हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जैसे जो कैमरे लगे रहते हैं, जो विजन कैमरे होते हैं जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पे क्या होता है कि कैमरे कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं किसी भी सीन को या किसी लोकेशन को। वहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट टारगेट करने के लिए लगा होता है, जैसे वो ऑब्जेक्ट आता है तुरंत क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है मेन सर्वर को कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का ये काम होता है इस तरह से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन सब के लिए ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, इन सब के लिए अलग अलग एल्गोरिथम और मैथमेटिक्स यूज होता है काम करने के लिए। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं देखना है, ठीक है। केवल थ्योरेटिकल और बेस आपको डायग्राम से ऐसे एक्सप्लेन करना है, वही चीज़ मैं भी आपको बता देना हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है। इसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड या थर्ड यूनिट में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।